Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So beta this is our third sample paper of physics. ऑलरेडी 2 सैम्पल पेपर्स बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. सो ये थर्ड सैम्पल पेपर है फिज़िक्स का. इसके अलावा बेटा मैंने केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर, इंग्लिश का सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है. सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. और उनके बेटा आंसर्स तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती, बहुत से बच्चे आंसर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम अ फिजिक्स लेक्चरर, सो आई कैन नॉट सॉल्व इंग्लिश और केमिस्ट्री पेपर एक्सेट्रा. सो प्लीज़ आप लोग अपनी फ्रेंड सर्कल या अपने टीचर्स की हेल्प लेके अपनी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जो इंग्लिश हैं उनके सैम्पल पेपर्स आप ट्राई करो कि खुद सॉल्व करो. ठीक है, अगर आप में से किसी ने सॉल्व करा है तो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दो. देन उसके आंसर्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ कि ये किसी और बच्चे ने, इस बच्चे ने इस डिस्ट्रिक्ट से आंसर सेंड किए हैं. सो प्लीज़ अपने टीचर से चेक करवा लो. ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक बच्चा एक दूसरे की हेल्प कर दे. ठीक है जी. सो चलिए बेटा, थर्ड सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे. इजी सैम्पल पेपर्स हैं, कोई डिफ़िकल्ट सैम्पल पेपर्स नहीं हैं. एक दो क्वेश्चंस हर एक सैम्पल पेपर में डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब कि कभी आप लोगों ने नहीं देखे होंगे एक्सेट्रा, ऐसे वाले क्वेश्चंस. अदरवाइज इजी सैम्पल पेपर्स ही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर वेरीज एज. अब कैसे वेरी करेगा? अब हमें पता है बेटा, जो डाइपोल का फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q 2p या 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब. अगर बेटा आपके पास एक्सियल लाइन है तो ये आंसर होगा. ठीक है, अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय या P डिवाइडेड बाय r क्यूब. ठीक है, डाइपोल P डिवाइडेड बाय r क्यूब. सो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल का आंसर. अब इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, इसका मतलब दोनों के बीच में r क्यूब आ रहा है. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब. r क्यूब ऊपर लिख के जाओ तो r-3. सो r-3 इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. Next question is, value of charge present on 5 molecule of oxygen gas is. ये क्वेश्चन आज तक मैंने तो कभी फिजिक्स में नहीं देखा. सो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है. अगर इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी बेटा आपको न्यू देखने के लिए मिले तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि देखो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 100% पेपर जो मतलब बिल्कुल पुराना ही पेपर आए. सो कुछ ना कुछ न्यू देखने के लिए ज़रूर मिलेगा आपको फिज़िक्स के पेपर में. सो ये बिल्कुल डिफरेंट और न्यू टाइप का क्वेश्चन है. अब इसे समझने के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए. सो चलिए एक बार पीरियोडिक टेबल देखते हैं. अब ऑक्सीजन को समझने के लिए इस तरीके का टेबल समझो. आप लोगों ने आयनिक चार्ज, ये चीज़ें आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी. ठीक है, अब इसके वैल्यूज़ आप लोगों ने कैसे याद करना है. ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जो चार्ज होगा वो +1 होगा. नेक्स्ट वाला जो ग्रुप होगा ये 2+ होगा. नेक्स्ट 13 3+ होगा. जो 14 वाले कुछ 4+ होंगे या 4- होंगे. ठीक है, इस तरीके से कुछ आप लोगों को एक टेबल लर्न करना होगा. अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. अब लास्ट वाला ये पोर्शन पे आ जाओ जो 0 वाला है, मतलब लास्ट वाला आ गया 0 वाला, ये वाला पोर्शन. नेक्स्ट -1 और -2. ऑक्सीजन का हमें पता है बेटा 16, इसका जो O2 है और इसका नंबर कितना है 8 × 2 इज इक्वल्स टू 16 है. सो 16 मतलब ऑक्सीजन आ गया 16 पे. ये रहा आपका नंबर विच इज 2-1. सो 2- इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2e आंसर आपका आएगा. सो बेटा इसका आंसर आएगा आपका 2e. क्लियर हो गया जी. नेक्स्ट आ जाओ, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज डायरेक्टली एज nth पावर ऑफ प्लेट सेपरेशन. द वैल्यू ऑफ n इज. हमें n पता करना है. सेपरेशन मतलब डिस्टेंस d वाला. ठीक है, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जो फॉर्मूला है वो लिख लो. C इज इक्वल्स टू ε0 A/d. यही आ रहा है. उन्होंने बोला D के साथ आप लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस का, मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d.
डी को ऊपर ले जाओ, सो डी -1। अब इसकी पावर देखो, nth पावर कौन सी है, -1, सो -1 इज द आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स मूव। जैसे ही आप लोगों ने कंडक्टर, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी इसका मूव करेगा, यही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो F इज इक्वल्स टू माइनस ई वैक्टर, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर है, तो जो चार्ज होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑपोजिट मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे। सो आंसर इज बी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट विल बी। अब देखो रेशियो फाइंड आउट करनी है, दो अलग अलग हमारे पास जो बल्ब दे रखे हैं उनकी पावर्स हमें पता है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V²/R, ठीक है जी। सो इन द अदर वर्ड्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब P1/P2 इज इक्वल्स टू R2/R1। हमें रेशियो निकालनी है इन दोनों की। अब देखो P1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, P1 इज 40 और P2 आपके पास कितना है, 60। सो 40/60 R2/R1। सो कटिंग करके आ गया आपका 2/3। सो बेटा 2/3 आंसर आया। जब भी आप लोगों ने रेशो निकालनी है, रेशो क्योंकि अभी कुछ नहीं इन्होंने ऐसे बोला कि R1/R2 निकालनी है कि R2/R1 निकालनी है। अगर R1/R2 निकालोगे तो आंसर इज 3/2। अगर 3/2 कोई भी आंसर नहीं है, सो इसे आप लोग स्किप कर सकते हो। सिंपल रेशियो निकाल लिया R2/R1, R2/R1 कितना आ गया, 3/2। सो 3 सो 2/3 इज द आंसर। क्लियर हो गया। अगर पर्टिकुलर कुछ मेंशन हो कि R/1 निकालना है, देन आपका आंसर 3/2 आएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो सिंपल आंसर निकाल दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ रहा है 2/3। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स रेडियस। अगर आप उसके रेडियस से डबल करोगे तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। हमें पता है कि कितना भी किसी वायर को स्ट्रेच कर लो, कुछ भी कर लो, जो उसका वॉल्यूम है V1 इक्वल्स टू V2 ही रहेगा। इसका मतलब A1L1 इज इक्वल्स टू A2L2। ठीक है, R की जगह पे बेटा वैल्यू आप लोग पुट करो। अब यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दी 2R, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे आ गया आपका V1 V2 का आंसर आपके पास कितना आ गया, 4πR² L डैश। सो V1 इज इक्वल्स टू V2 हमें पता है। यहाँ से बेटा L डैश का आंसर निकल गया आपके पास L/4, इन दोनों को कंपेयर करके। अब फर्स्ट रेडियस आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R इज इक्वल्स टू रो L/A। R1 मतलब यहाँ पे एरिया आ गया 1 और एरिया का फॉर्मूला πR²। देन R2 की वैल्यू कितनी है, पाई रो L'/A2। व्हाट इज L' L/4। सो 4 नीचे चला गया, 4 4 ज़ा 16। सो R/16 इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे टिक लगा सकते हो, R/16। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। आइडियल एमीटर हम लोग ऑलवेज सीरीज में अप्लाई करेंगे। अगर सीरीज में अप्लाई करना है तो उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए ताकि इजीली उसमें करंट पास हो जाए। सो आंसर इज 0। ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसकी है, डायामैग्नेटिक मटीरियल्स की। नेक्स्ट आ जाओ, एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज। डेक्लेरेशन, द एंगल चार्ज पार्टिकल मूव्ड एट अ 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री पे मूव कर रहा है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमेशा ही हेलिकल पाथ मूव होगा ऑलवेज। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऑलवेज हेलिकल पाथ ही मूव होगा, अगर ग्रेटर है तो सर्कुलर होगा। LCR सीरीज इन रेजोनेंस बिहेव लाइक।
अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन कौन सी है? रेजोनेंस है XL इज इक्वल्स टू XC। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल मतलब बोथ आर कट आउट, कैंसल आउट विद ईच अदर, सो R स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, सो Z का आंसर किसके इक्वल आ गया? R के इक्वल, R ओनली, सो रेजिस्टेंस ओनली, ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफॉर्मर कब वर्क करेगा? जब उसे AC जनरेटर, AC सिग्नल दोगे। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय लेंज लॉ। ये तो बेटा डायरेक्ट ही आंसर्स हैं, सो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। अच्छा, 0 क्यों आंसर आया? बिकॉज AC इज अ पॉजिटिव ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव टू द अदर हाफ साइकिल, दैट्स वाई बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर, सो ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी इट विल बी 0। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल हाइपोथेसिस। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत कम देखने को मिलेगा। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू, अब देखो इसका डेल्टा क्रॉस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस अपसाइलन नॉट DE ओवर DT। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसका ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज D ऑप्शन। ठीक है, ये D ऑप्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ ट्रांसवर्सल इन नेचर। ट्रांसवर्सल नेचर है ये किसने एक्सप्लेन करा? पोलराइजेशन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं है? अब हमने पढ़ा है राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, ये ट्रिक बताई थी। राम मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव मतलब है इसका पार्ट। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव गिवन नहीं है। इंफ्रारेड रेज गिवन नहीं है। वी मतलब विजिबल लाइट गिवन नहीं है। यू मतलब यूवी रेज, एक्स मतलब एक्स रेज भी इसका पार्ट है, जी मतलब गामा रेज भी इसका पार्ट है। सो इसका पार्ट कौन नहीं है? बीटा रेज। सो आंसर आ जाएगा इसका बीटा रेज। हुज एक्सपेरिमेंटली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हेनरी थे उन्होंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इज इन अ साइक्लोट्रॉन द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? अब देखो V इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाई M। जैसे ही आपने ये वाला एक्सप्रेशन देखा, आपने देखा जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, तो जल्दी जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड पे क्रॉस जल्दी से लगा कर आ जाओगे, विच इज रॉन्ग आंसर। दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है डू नॉट इफेक्ट द स्पीड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा। ओनली आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच लॉ इन मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट? ये किसने एक्सप्लेन करा कि मोनोपोल्स नहीं है या मैग्नेटिज्म के? ये एक्सप्लेन करा मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैक्सवेल का ही पार्ट है गॉस लॉ, सो आंसर इज गॉस लॉ। नेक्स्ट आ जाओ, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, सो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कोई ऐसी अर्थ का पार्ट बताओ वेयर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, दैट इज जियोग्राफिक पोल्स। पोल्स के ऊपर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्या होगा इसके साथ? मोशन रिलेटिव हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिलेटिव, सो दैट इज वाई जियोग्राफिक पोल के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, साइक्लोट्रॉन कैन एक्सेलरेट, ये क्या करेगा? सिर्फ हेविली पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, एटम पे नहीं होगा, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास है ट्रू फॉल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म
क्लोज्ड लूप वो कभी नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। AC इज़ अ लेस डेंजरस, लेस नहीं है, मोर डेंजरस है। सो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि लेस डेंजरस नहीं है, मोर डेंजरस है। सॉफ्ट आयरन इज यूज इन मेकिंग अ ट्रांसफॉर्मर, यस ट्रांसफॉर्मर में इसे यूज़ करते हैं बिकॉज इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फोर्स है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ तक थे हमारे MCQs एंड ट्रू फॉल्स। इनमें से किसी में भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो या कोई क्वेश्चन समझ ना लगा हो, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 2 और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स में ही बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज जितने भी 2 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अदरवाइज जो सिंपल क्वेश्चंस है बेटा वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। जैसे पोटेंशियोमीटर की यूजेस हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अम्पेयर सर्कुलर लॉ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोलेनाइड वाला पार्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AC जनरेटर हो गया। देन गॉस थ्योरम के तो बेटा 3 एप्लीकेशंस है, तीनों में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको पेपर में 100% देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। देन कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही 5 मार्क्स में आए हुए हैं। सो यही क्वेश्चन अभी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे 100% आपके 10 मार्क्स तो आपकी जेब में होंगे, ठीक है। सो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। फोर्थ के पहले सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। सो पैरेलल का बेटा फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मतलब डायरेक्ट ऐड ही करना है, 6 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का, डायरेक्ट ही आया हुआ है, सो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ अ सेल ऑफ 9 वोल्ट। अच्छा, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं आप लोगों को, अगर आपके टीचर्स आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, सो ट्राई किया करो कि खुद सैम्पल पेपर सॉल्व करो। यस, जब मैं सैम्पल पेपर्स डालती हूँ अपने आंसर्स आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। सैम्पल पेपर्स बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ जस्ट अ मिरर, कि आपको आपका आईना दिखा सके कि आप लोगों को कितना पेपर आता है या आपकी कितनी प्रेपरेशन है, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। कभी भी सैम्पल पेपर पढ़ने से या किसी भी चीज़ों को याद करने से कभी भी आप लोग फिज़िक्स में कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को, अगर साइंस स्ट्रीम में आप लोग हैं तो आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। मार्क्स से मतलब नहीं होना चाहिए बेटा, नॉलेज के साथ मतलब रखो। नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा देखो कि कैसे मिल सकती है, ठीक है। मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, उसमें आप लोगों को आता ही कुछ नहीं है तो इंटरव्यू में भी आप लोगों को टाटा बाय बाय हो जाएगी। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉलेज। सो नॉलेज पढ़ने से मिलेगी, किसी भी चीज़ों को याद करने से नहीं मिलेगी। सो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अपने आंसर सॉल्व करके भेजे हैं। आई विल ट्राई कि मैं उनकी आंसर शीट डायरेक्ट यूज़ करूं जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स सॉल्व करे हैं। अब देखो, अ सेल ऑफ 9 वोल्ट, सेल 9 वोल्ट है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब वी हैव टू फाइंड I। सो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो ये मेरी यूट्यूब की स्टूडेंट है नीरू। सो उस बच्चे ने सॉल्व करा एंड वेरी गुड नीरू। जैसे बच्चे इस बच्चे ने सॉल्व करके भेजे, ट्राई योर सेल्फ कि आप लोग भी आंसर सॉल्व करें और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चेक करने के लिए भेज सकते हैं। इस बच्चे ने भी सॉल्व करके भेजे हैं, आप लोग भी खुद ट्राई करें। सो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, कोई डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो आई पता करना है, फॉर्मूला क्या है बेटा? V इज इक्वल्स टू IR, लेकिन आई पता करनी है, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। V हमें गिवन है, R
देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आर, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे बना? सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, कुछ नहीं करना। ई की वैल्यू कितनी गिवन है 9, आर कितना गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 9, सो आई इज इक्वल्स टू 3 एम्पेयर। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, बेटा एल गिवन है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो 0.1 मीटर, कैरिंग करंट 2 एम्पेयर। सो आई की वैल्यू आपको गिवन है 2 एम्पेयर, लाइंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा गिवन है 60 डिग्री। और नेक्स्ट पढ़िए, विद अ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 4 टेस्ला, वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर के ऊपर आप लोगों ने फोर्स पता करनी है। बेटा एफ का फॉर्मूला क्या है, आई बी एल साइन थीटा। देखो आई भी गिवन है, बी भी गिवन है, एल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके देखें। सो ये क्वेश्चन भी नीरू ने सॉल्व करके भेजा था। सो देखिए सेम सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यूज ही पुट करी हैं, सॉल्व करके आंसर आ गया आपका 40√3 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन अ पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग with a cell of at 240 सेंटीमीटर लेंथ, दिस इज L1 ऑन, जैसे ही सेल की रेजिस्टेंस फर्दर आई, सो रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई R1 इज इक्वल्स टू 2 और बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120, L2 कितनी हो गई 120, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि R पता करें। सो आ गया R इज इक्वल्स टू R L1 ओवर L2 माइनस 1, L1 वैल्यू गिवन है, L2 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सो 2 में 1 गया तो बच गया 1, सो 2 1 ज़ा 2, सो 2 ओम इज द फाइनल आंसर। ठीक है, देख सकते हो बेटा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स आए हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम न्यूमेरिकल्स छोड़ जाएं, न्यूमेरिकल्स में तो मतलब सिंपल न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो ट्राई करो कि न्यूमेरिकल्स छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट ऐसे न्यूमेरिकल्स कर जाओ। अगर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है, वो छोड़ दो, ऐसे न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट आप लोग करके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी। अब हमें बेटा वेलोसिटी गिवन है, देन रेडियस r गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला पता है, μ0/4π 2I/r। ठीक है, ये चीज़ हमें सेंटर में पता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/4π 2I/r। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया है। अब बेटा आई पता होना चाहिए, हमें पता है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, सो आपका टाइम पीरियड कितना होगा, वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 2πr, सो लिख दिया 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। क्लियर हो गया जी। सो ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद हमने लिखा चार्ज, Q इज इक्वल्स टू आई टी, सो आई निकल गया Q डिवाइडेड बाई टी। Q इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो मैंने लिख दिया E, और टाइम अभी अभी सॉल्व करें 2πr डिवाइडेड बाई v। सो डिवाइडेड बाई v मतलब ऊपर ले जाओ, ये आ गया आपके पास i की वैल्यू। यही i की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। सो 2 के साथ 2 कैंसिल, फाइनली वी गेट b इज इक्वल टू μ0/4π EV/r²। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 220 वोल्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, अब आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, इज कनेक्टेड विद अ सीरीज LCR, L गिवन, C गिवन, R गिवन, कैलकुलेट
रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड अ करंट एट रेजोनेंस। आई और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आप लोगों को रेजोनेंस कंडीशन पे पता करनी है। बेटा ये क्वेश्चन भी नीरू ने सॉल्व करा है। सो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय एल सी। एल और सी दोनों की वैल्यूज गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.02। जैसे ही आपका आंसर आया बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, रेडियन में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट रेजोनेंस करंट फाइंड आउट करना, दैट इज वी ओवर आर, वी गिवन, आर वी गिवन, जस्ट वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। सो सारे एमसीक्यूज हो गए हमारे, फिलिंग द ब्लैंक सॉरी ट्रू फॉल्स हो गए और सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो बाकी सारे क्वेश्चंस बेटा थियोरी के क्वेश्चंस हैं। बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों के जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी क्वेश्चनिंग होगी, जो भी कमेंट्स होंगे, उसके आंसर्स आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर्स मिल जाएं। ठीक है जी। सो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।